शिव और काशी का पुराना रिश्ता है। काशी को शिव की नगरी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि शिव यहाँ कण कण में विराजमान है। मंगलवार को सूजाबाद के मछुआरे जब गंगा में मछली मार रहे थे तो उनके जाल में एक भारी भरकम शिवलिंग आ गया, जो 9वीं से 12वीं सदी के बीच का माना जा रहा है। मल्लाहों ने इसे अपनी बस्ती में स्थापित किया और उसे गंगेश्वर महादेव मानते हुए वहां मंदिर बनाने की मांग की है। इसी पर हमारी खास रिपोर्ट गंगेश्वर शिवलिंग आपको दिखाते हैं। मंगलवार 9 जून को शिव की नगरी काशी में एक अजूबा हुआ। वाराणसी के सूजाबाद इलाके में जो नाविकों की बस्ती है, वहां के मछुआरे गंगा में जाल डाले हुए थे और उस जाल को जब बाहर निकाला गया तो हर कोई स्तब्ध रह गया। पहले लोग इसे कोई भारी मछली समझ रहे थे, लेकिन जब जाल बाहर आया तो चमत्कार हो गया। वाराणसी में मछुआरे गंगा में मछली पकड़ने के लिए जाल डाले हुए थे और 5 जून का दिन था और अचानक जाल में कुछ भारी वस्तु नजर आई। पर एहसास हुआ जब जाल को ऊपर खींचने का प्रयास किया गया तो बहुत भारी था। 1-2 व्यक्तियों से ये पूरी तरह से बाहर नहीं आ रहा था। लोगों ने डुबकी मारी और किसी तरीके से जाल को बाहर जब निकाला तो अंदर से ये शिवलिंग निकला। जैसे ही शिवलिंग निकला, हर हर महादेव के नारे से पूरा जो इलाका है गुंजयमान हो चुका। और वाराणसी के सूजाबाद का ये इलाका है जहाँ पर ये पास में आप गंगा देख सकते हैं। यहीं पर जो निषाद लोग हैं वो मछली पकड़ा करते हैं और उस दौरान ये शिवलिंग निकलकर बाहर आया। उसके बाद से शिवलिंग को यहाँ स्थापित किया गया और यहीं पर पूजन अर्चन शुरू किया गया। हमारे साथ दर्शन निषाद है। ये वो व्यक्ति हैं जब शिवलिंग निकला तो ये वहीं थे और इन्होंने ही शिवलिंग को बाहर निकाला। दर्शन जी, क्या हुआ, पूरी घटना बताइए उस दिन। सर, मेरा नाम दर्शन निषाद है। मैं सूजाबाद वाराणसी का मूल निवासी हूँ और निषाद समाज से हूँ। और ये 5 जून का बात है। हमारे जो सम्मानित मछुआरे जो समाज के भाई लोग हैं, वे महाजाल के माध्यम से जो टमाटर माझी हैं और उनका नाम सुनील माझी है, उनकी टीम द्वारा महाजाल के माध्यम से मछली को पकड़ा जा रहा था। और मछली पकड़ने का वो लोग कार्य करते हैं, उसी से जीविकोपार्जन का भी कार्य करते हैं। लेकिन शाम के समय 7 से 8 के बीच में उन लोगों ने जैसे ही जाल दोनों साइड से खींचना चालू किया तो बीच में उन लोग को बहुत कसाव जो है कि समझ में आया। तो धीरे धीरे खींचते हुए तो वो लोग सोचे कि कोई इंजन या पत्थर है। तो वो जब थोड़ा सा और नज़दीक आ गया गंगा की गहराई में तो उन लोगों ने डूब करके देखा कि यह तो कोई पत्थर है। जब उठा के देखें तो शिवलिंग था। तो उन्होंने गंगा के किनारे रख करके मछुआरे भाई लोग चले गए। तो जो स्नानार्थी लोग हैं वो शाम के ही समय कुछ लोगों ने वीडियो बना करके उस बालू पे रख दिया। जब सुबह के जो है समय में यह जो गंगा जो है टेम्पल आप देख रहे हैं, इसको हम ही बनाए हैं। और गंगा चौतरा, क्योंकि मैं जिला गंगा समिति में सदस्य था, तो कमिश्नर साहब ने बोला कि गंगा चौतरा आप बना लीजिए, अच्छा रहेगा। तो गंगा चौतरा पे तो 7 तारीख को हम भी जब स्नान करने के लिए यहाँ आते रहते हैं, अपने बच्चे के साथ आएँ तो देखें कि इतना बड़ा शिवलिंग है तो बहुत विशाल है। यह 15-20 आदमी से भी नहीं उठ रहा है। तो इसको जो है कि जो है इसमें आपका जो है लगा करके बांस वगैरह, ठीक है, मोटा रस्सी से इसको खींच करके यहाँ तक लाया गया बड़ी मशक्क़त के बाद। तो इसका जो है कि वज़न जो है कि करीब 2 कुंटल आंका जा रहा है कि 2 कुंटल है। तो हम लोगों ने क्या किया कि भाई अब जो है शिवलिंग है और यहाँ श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है बनारस में और शिव जी को पूजा जाता है, तो ऐसे ही नहीं छोड़ना है हम लोगों को। तो हम लोगों ने माँ गंगा के सामने ठीक इसी गंगा चौतरे पे रख दिया है और यहाँ पे पूजा पाठ सर चालू हो गया है। इस प्राचीन शिवलिंग का भार लगभग 200 किलोग्राम के करीब है। इसे मल्लाहों ने बाहर निकालकर मंदिर के चबूतरे पर स्थापित किया है और अब इसकी पूजा अर्चना भी की जा रही है और जलाभिषेक भी किया जा रहा है। कि ऐसा पाल काल के दौरान ही होता था। हालांकि ये शिवलिंग कैसे गंगा में गया, इससे लेकर के लगातार शोध होना बाकी है। पर बीएचयू के पुरातत्वविद ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं समय काल के दौरान हो सकता है कोई मंदिर हो और वो गंगा में चला गया हो और उस दौरान ये शिवलिंग हो, या फिर एक काल ऐसा भी आया कि जब शिवलिंग को लोग संरक्षित करने के लिए मुगल काल के दौरान इसे गंगा में
दे दिया गया, विसर्जित कर दिया गया ताकि शिवलिंग सुरक्षित रहे, तो ये भी एक कारण हो सकता है। हालांकि ये शोध का विषय है, पर जिस तरीके से शिवलिंग मिला है इसे लेकर के वाराणसी नहीं बल्कि जहां जहां खबर जा रही है लोग बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बीएचयू के पुरातत्वविद मानते हैं कि काले रंग का ये शिवलिंग 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच का है, जो कि पाल काल का माना जा रहा है, क्योंकि उस काल में बंगाल के लोग राजमहल के पास इसी तरह की मूर्तियां बनाते थे। ये ब्लैक पत्थर का बना हुआ है और ब्लैक पत्थर की मूर्तियां और शिवलिंग आदि बनाने की जो परंपरा है वो पाल काल में प्रारंभ होता है और उसका समय जो है 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में आता है। तो अब निश्चित रूप से कहना तो बड़ा कठिन है कि ये मतलब एग्जैक्ट इसकी डेट क्या होगी, लेकिन एक प्रारंभिक तौर पर कहा जा सकता है कि 9वीं 10वीं शताब्दी का ये शिवलिंग हो सकता है। और मेरे अपने व्यक्तिगत विचार के हिसाब से ऐसा लगता है कि ये संभवतः गंगा के किनारे किसी मंदिर में स्थापित रहा होगा और बाढ़ आदि के कारण ये वो मंदिर ध्वस्त हुआ होगा और उसमें बाढ़ के वजह से, बहने की वजह से गंगा में प्रवाहित हो गया होगा। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि बाद में इसको सुरक्षित रखने के लिए लोगों द्वारा इसे गाँव में प्रवाहित किया गया, गंगा में प्रवाहित किया गया होगा, ऐसी संभावना है। यानी कि उनके अनुसार लगभग 1500 साल से भी अधिक पुराना ये शिवलिंग माना जा रहा है। और ये जो काले पत्थर है, दरअसल पाल काल के दौरान काला पत्थर जो है पश्चिम बंगाल में पाया जाता था और वहीं से मूर्तियां और शिवलिंग बनाई जाती थी। तो बीएचयू के पुरातत्वविद इसी शिवलिंग को उसी काल का मान के चल रहे हैं। हालांकि अभी इस पर आगे शोध भी होना है। और जिस तरीके से शिवलिंग के आप पिछले हिस्से पे देखेंगे कि वहाँ पर सर्प यानी कि नाग का भी दृश्य जो है अंकित है शिवलिंग के पिछले हिस्से में, तो बीएचयू के पुरातत्वविद मानते हैं कि ऐसा पाल काल के दौरान ही होता था। हालांकि ये शिवलिंग कैसे गंगा में गया इससे लेकर के लगातार शोध होना बाकी है। अब गंगा से निकले शिवलिंग को यहाँ के लोग गंगेश्वर महादेव मानकर उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं और मान रहे हैं कि शिव साक्षात यहाँ पधारे हैं। जैसे जैसे खबर फैल रही है कि माँ गंगा से शिवलिंग प्राप्त हुआ है और ये शिवलिंग बेहद प्राचीन है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की कतार यहाँ पर सूजाबाद में लगती जा रही है। ये बताइए, भगवान शिव की नगरी में खुद प्रकट हो गए, ये कितना बड़ा चमत्कार के रूप में आप लोग देख रहे हैं। इस बार भी काशी हो गया। अब इनकी महिमा किसका है, इनकी महिमा अपरंपार है, देवों के देव महादेव हैं, इसलिए हम लोग सुन के आए हैं। वैसे तो रोज आते हैं यहाँ दर्शन करने गंगा जी। तब जब बाबा विश्वनाथ खुद यहाँ पर आ गए पड़ाव पर, तब क्या उनसे बढ़ के गया है। चेहरे में खुशी देखिए, एक भक्त को अगर अपने आराध्य मिल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कितनी खुशी है। बहुत खुशी है भगवान के दर्शन करके, बहुत खुशी है। बाबा का दर्शन हो गए हैं, आँख में आंसू दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के। बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है। महादेव आके यहाँ विराजमान हो गए, हम लोग दर्शन पूजा करने आएंगे। तो अब मंदिर बनाना चाहते हैं। हाँ, मंदिर बनेगा और अच्छा है। बनेगा मंदिर, जो सहयोग होगा। यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार चाहते हैं मंदिर बने। भैया, आप लगातार जल ढाल रहे हैं बाबा के ऊपर, और बाबा अगर मिल गए, भगवान शिव की नगरी में अगर शिव मिल जाए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मेरा समाज बहुत ही भाग्यशाली है कि हम कहीं गली गली मतलब पत्थर पत्थर खोजते हैं, और हम लोग ये समाज बहुत ही भाग्यशाली है कि बाबा खुद चल कर आ गए मेरी नगरी में। अब इस स्थान पर मंदिर बनवाने की मांग की जा रही है ताकि इसे और भव्यता दी जा सके। आगे चलकर आप लोग मंदिर का भी निर्माण कराएंगे। आगे जो है चलकर सर हम जो है शासन प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन कर रहे हैं अपने समाज के तरफ से कि जो हमारे निषाद समाज के लोग यहाँ पे पाए हुए हैं उनका यहाँ पे शिलापट नाम वगैरह लिखा जाए और एक विशाल जो है टेम्पल बना दिया जाए, जो कि यहाँ पे इस बार भी जो है श्रद्धालु आएँ और दर्शन पूजन करें सर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। रामायण जैसे सनातन ग्रंथों में वर्णित कथा के मुताबिक ये घटना त्रेता युग में हुई थी, जिसे लाखों साल पहले माना जाता है। लेकिन अब कलयुग चल रहा है। त्रेता में शिव की जटाओं से गंगा निकली थी और कलयुग में गंगा की धारा से शिव प्रकट हुए हैं। भगवान विश्वनाथ के मस्तक पर गंगा है, पर आज गंगा से भगवान शिव प्राप्त हुए हैं, और इसीलिए
यहाँ पर लोगों की जो खुशी का ठिकाना नहीं है और लगातार जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो बाबा का पूजन अर्चन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और हर हर महादेव का जो नारा है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। तो आप सब देखिए किस तरीके से जहाँ सुजाबाद में हर हर महादेव का नारा लग रहा है और नमः पार्वती पते हर हर महादेव के उद्घोष के साथ लोग ये भी चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर बने, क्योंकि बाबा खुद यहाँ पर प्रकट हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।